हाय एवरीवन, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम YouTube पर एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉपिक बेस्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसमें हम टाइम टू टाइम पे अलग अलग टॉपिक्स पे बेस्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको पढ़ाएंगे। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है एल्बो, यानी कि एल्बो वर्ड से बनने वाले जो भी तमाम इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस हो सकते हैं, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। राइट जी। जो एल्बो टॉपिक में बेस्ड सभी इडियम्स हैं, उनमें पहला इडियम है आउट एट एल्बोज, देन वी हैव एल्बो रूम, बेंड द एल्बो, एल्बो ग्रीस, एट वंस एल्बो, मोर पावर टू योर एल्बो एंड एल्बो समवन आउट। अब हम बारी बारी से फटाफट इन सारे ही इडियम्स को विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। So the first idiom is out at elbows. Out at elbows का मतलब है कि elbow यानी कोहनी। कोहनी आपकी दिख रही है। अगर आपकी शर्ट से आपकी कोहनी दिख रही है तो ये तभी मुमकिन है जब आपने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हो, राइट। और फटे पुराने कपड़े कोई अमीर आदमी तो नहीं पहनेगा, वही पहनेगा जो गरीब है। इसका यही मीनिंग है, समवन हु इज शैबली ड्रेस्ड, मतलब गंदे कपड़े पहन रखे हो, फटे पुराने कपड़े पहन रखे हो, which indicates that they are living in the state of poverty or facing financial hardship, राइट। मतलब एक ऐसा बंदा जिसने गंदे फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, जो कि ये दिखा रहा है कि वो आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है। कोहनी हो गया, कॉलर हो गया, इन सब जगहों पर कपड़े फट जल्दी जाते हैं, लेकिन यूजुअली लोग कपड़े फटने से पहले ही उन्हें छोड़ देते पहनना। लेकिन अगर कोई फटे हुए कपड़े भी पहन रहा है तो वो गरीब ही तो हुआ ना। सो आउट एट एल्बोज मीन्स टू बी इन द स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। एग्जाम्पल, आफ्टर मंथ्स विदाउट वर्क ही वॉज लुकिंग क्वाइट आउट एट द एल्बोज। महीनों तक काम ना होने की वजह से उसकी हालत बहुत टाइट हो गई, वो आर्थिक तंगी में जूझ रहा था। नंबर 2, इट्स एल्बो रूम। एल्बो रूम, रूम मतलब स्पेस। एल्बो रूम का मतलब होता है हैविंग इनफ स्पेस, ईदर फिजिकली और मेटाफोरिकली, टू मूव, वर्क और एक्ट फ्रीली। देखिए, मतलब इतना स्पेस हो, अगर फिजिकली देखा जाए तो इतनी जगह हो कि आप फ्रीली मूव कर सकें, इधर से उधर जा सकें, राइट। एल्बो रूम, जैसे जब हम कभी बैठते हैं, मान लीजिए एक बेंच है, उस पे 3 लोग बैठे तो आसानी से बैठ गए। हाँ, 5 लोग बैठे तो बहुत कंजेशन हो गया, सकरई जिसको कहते हैं हो गया। तब आपकी एल्बो दूसरे की एल्बो से टच हो रही है तो आपको लग रहा है ना बहुत कंजेस्टेड हो गया। लेकिन आप अगर ऐसे बैठे हैं कि आप अपनी एल्बो को खोल सकते हैं, हाँ, और एल्बो दूसरे के शरीर में टच नहीं होगी, यानी कि आपको पर्याप्त जगह मिल रही है ना, बहुत सारी जगह तो नहीं है, बट यू हैव सफिशिएंट स्पेस, राइट। सो ये तो फिजिकली हो गया। बाकी मेटाफोरिकली का मतलब ये है कि किसी को इतनी आज़ादी मिल रही है कि वो अपने डिसीजंस अपनी मर्जी से ले पा रहा है। दो देर इज नॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम, लेकिन दम नहीं घुट रहा है किसी का, राइट। हाँ, एल्बो रूम, जैसे कि अगर किसी घर में सारे ही फैसले बड़े ही लेते हैं, बच्चों से कोई मतलब ही नहीं है, या बच्चे अगर कह भी दे तब भी उनकी नहीं सुनी जानी, यानी कि घर में एल्बो रूम नहीं है किड्स के पास, जो कि होना चाहिए, राइट। आजादी इसका बेसिक मीनिंग है, सफिशिएंट फ्रीडम। द एलिवेटर वाज सो पैक्ड दैट देयर वाज नो एल्बो रूम एट ऑल। ये फिजिकली बात हो गई, मतलब लिफ्ट में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि सब एक दूसरे से लड़े जा रहे थे, बिल्कुल भी एल्बो रूम नहीं था। And number 2, the new manager was given plenty of elbow room to lead the team of employees. नए मैनेजर को इतनी आज़ादी ज़रूर दी गई थी कि वह अपने तरीके से अपनी टीम ऑफ एम्प्लॉयज़ को लीड करे, राइट। सो एल्बो रूम मीन्स पर्याप्त जगह, इधर फिजिकली ताकि आप आ जा सकें, कहीं पर आसानी से बैठ सकें, और अगर मेटाफोरिकली देखा जाए, वर्चुअली देखा जाए, मतलब कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, तो इतनी आज़ादी कि आप अपने फैसले अपनी मर्जी से ले सकें, आपका दम ना घुट रहा हो। देन वी हैव अनदर इडियम ऑफ एल्बो विच इज बेंड द एल्बो। बेंड द एल्बो इस इमेज को देखिए। बेंड द एल्बो का मतलब है टू ड्रिंक एल्कोहल ऑफन टू एक्सेस, मतलब शराब पीना, और अक्सर बहुत ज्यादा शराब पीना। इतना शराब पीना कि आपका जो शरीर है, आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में हो ना हो, राइट। जब आदमी ड्रिंक्स लेता है तो अगर उसने हल्की फुल्की ड्रिंक ली
तो वो जो ग्लास है वाइन का, लिकर का, वो आपके उसके हाथ में रुक सकता है। लेकिन अगर वो ज़्यादा ही शराब पी लेगा तो फिर वो वाइन उसके हाथ में रुकेगी नहीं, तब उसको उस ग्लास को टेबल पे रखना ही पड़ेगा और कुछ इस तरीके से उसको अपनी एल्बो को, इन दोनों एल्बो को बेंड करना ही पड़ेगा, राइट। ये इस एल्बो को इसलिए बेंड किए ताकि ये अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सके, और इस एल्बो को इसलिए बेंड किया ताकि ये ग्लास को उठा सके। सो टू बेंड द एल्बो मीन्स टू ड्रिंक एल्कोहल ऑफन टू एक्सेस, बहुत सारी शराब पीना और कई बार फ्रीक्वेंटली पीते ही रहना। आफ्टर अ लॉन्ग वीक ही लाइक्स टू गो टू द लोकल पब टू बेंड द एल्बो विद हिज फ्रेंड्स। मतलब एक लंबे हफ्ते के बाद उसकी आदत है कि वो लोकल पब में जाता है अपने दोस्तों के साथ और वहाँ वो लोग फिर नशा करते हैं। दे ड्रिंक एल्कोहल, दे बेंड देयर एल्बोज। देन वी हैव एल्बो ग्रीस। एल्बो ग्रीस, लोगों को आपने सुना होगा ये कहते हुए कि थोड़ा काम वाम करते रहा करो वरना हाथ पैर तुम्हारे जाम हो जाएंगे, चल नहीं पाएंगे, हाथ पैर चलेंगे फिरेंगे नहीं, हाथ पैर जाम हो जाएंगे। अब अगर चीजें जाम हो जाएं, स्पेशली मशीनरी, तो उसमें लुब्रिकेशन के लिए, उसकी मोबिलिटी के लिए, मूवमेंट को फिर से सही लाने के लिए लुब्रिकेंट लगाया जाता है जिसको हम ग्रीस कह सकते हैं। यानी कि ग्रीस क्या करता है, मूवमेंट को फ्री कर देता है, यही तो हुआ। अब एल्बो ग्रीस का मतलब है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपकी एल्बो बार बार जो है वो खुल रही है, बंद हो रही, खुल रही है, बंद हो रही है, राइट। ये तब है जब आप जैसे पोछा लगा रहे हो तो आपने एल्बो ग्रीस हो रहा है, गाड़ी साफ करो, क्लीनिंग है, डस्टिंग है, ये सारे काम वो काम है जिसमें आपके एल्बो का बहुत इस्तेमाल है। और कई बार आपको एल्बो थोड़ा सा फैला स्ट्रेच करनी होती है, कई बार आपको उसे समेटना होता है, स्ट्रेच करना होता है, समेटना हो, तो ये आपके एल्बो की मरम्मत हुई जा रही है, राइट। सो टू इंडल्ज, टू गेट इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ फिजिकल वर्क, ये है इसका मीनिंग। So vigorous physical effort or hard work, particularly required for cleaning, mopping, polishing, scrubbing. पॉलिश से तो बहुत जल्दी रिलेट कर लेंगे, किसी कॉबलर को देखे या खुद को देख लीजिए, जब आप शू पॉलिश करते हैं तो कितनी जल्दी जल्दी आप जो है ब्रश को करते हैं, तो वो एल्बो ग्रीस हो रही है आपकी, राइट। हाँ, मेहनत का काम करना। एग्जाम्पल से देखिए, गेटिंग दीज स्टेन्स आउट ऑफ द कारपेट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ एल्बो ग्रीस। इस कारपेट पे कुछ दाग लग गए हैं और इनको निकालने के लिए बहुत रगड़ना पड़ेगा, मतलब बहुत एल्बो ग्रीस करनी पड़ेगी। नंबर 2, दैट ओल्ड टेबल जस्ट नीड सम एल्बो ग्रीस टू लुक ब्रांड न्यू अगेन। वो टेबल जो बहुत पुरानी सी दिख रही है, उसमें बहुत सारी डस्ट, गंदगी जम गई है, उसकी अच्छे से सफाई करनी होगी, कुछ एल्बो ग्रीस करना होगा, तब जाके बात बनेगी। Then we have this idiom at one's elbow. At one's elbow का मतलब है जब आप किसी की कोहनी के बिल्कुल बगल में ही खड़े हो। जब कोई व्यक्ति आपके बिल्कुल बगल में खड़ा हो और मान लीजिए आप बैठे हो, तो ऐसा लगेगा ना कि कोई आपकी कोहनी और उसकी बॉडी बिल्कुल अगल बगल है। सो टू स्टैंड नेक्स्ट टू समवन, किसी के बिल्कुल बगल में खड़े होना, स्पेशली बिकॉज यू आर देयर टू हेल्प दैट पर्सन, राइट। किसी का नौकर होना, किसी का सेवक होना, किसी का असिस्टेंट होना, किसी का सबॉर्डिनेट होना, उसकी मदद करने के लिए, उसको असिस्ट करने के लिए, उसके बिल्कुल पड़ोस में रहना। जैसे राम की मदद करने के लिए लक्ष्मण हमेशा साथ में रहते थे और उनसे भी ज्यादा हनुमान उनके साथ हमेशा रहते थे। सो टू असिस्ट समवन मतलब किसी के बिल्कुल बगल में आप खड़े हैं फिजिकली, स्पेशली बिकॉज यू आर देयर टू असिस्ट देम, किसी की मदद करने के लिए। मीनिंग को पढ़िए, समवन और समथिंग दैट इज लोकेटेड इमीडिएटली नेक्स्ट टू अ पर्सन, ऑफन फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग हेल्पफुल और रेडिली अवेलेबल, ताकि उससे हेल्प ली जा सके या उसका इस्तेमाल फट से किया जा सके। आप किसी काम की चीज को कई बार अपने बिल्कुल बगल में रख लेते ना, ताकि आसानी से आप उसे उठा सकें। सो समथिंग दैट मेक्स इट रेडिली अवेलेबल। एग्जाम्पल से समझिए, the nurse was always at the doctor's elbow, ready to hand over the surgical instruments the movement they were needed। मतलब आप होता ही है डॉक्टर्स के बिल्कुल बगल में तो नर्सेज और बाकी स्टाफ होता है, ताकि ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर को जो कुछ भी चाहिए हो, फाइल देखनी हो तो फट से फाइल दिखा देना है, कोई एपरेटस, कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए हो तो फट से वो इंस्ट्रूमेंट पकड़ा देना है। सो स्टाफ जो होता है वो डॉक्टर्स के बिल्कुल इर्द गिर्द ही होता है, उन्हें असिस्ट करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, राइट। टू बी एट समवन्स डिस्पोजल, राइट। अब ये अगला इडियम देखिए, एल्बो समवन आउट। ये थोड़ा सा रेयर इडियम है, कम एग्जाम्स में पूछा गया था, पीछे के तो बहुत पूछे जाते हैं।
एल्बो समवन आउट का मतलब है कोहनी मार के किसी को भगा देना। देखिए ना, इस इमेज को देखिए, इसमें एक मोहतरमा ने एक बंदे को कस के कोहनी से पंच मारा है, और ऐसा करने से क्या होगा, वो गिर जाएगा, बाहर खदेड़ दिया जाएगा। सो पुश समवन आउट, फोर्स समवन आउट, किसी को खदेड़ देना, उसकी जगह से उसको निकाल देना, बल का प्रयोग करके, कई बार इलीगल तरीके से, अपने दमखम का इस्तेमाल करते हुए, to force someone out of a position, job or a place, often in an aggressive or unfair way to take their place, ताकि उनकी जगह पर आप काबिज हो जाएं। गलत तरीके से धक्का दे करके किसी को उसकी जगह से निकाल देना, उस जगह से खदेड़ देना, उस नौकरी से उसको भगा देना, ताकि तुम उसकी जगह पर बैठ सको। मतलब ये थोड़ा सा बल का प्रयोग करने में ज्यादा आएगा। He resigned before he could be elbowed out by the board of directors. उसे जब लगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे नौकरी से निकाल सकते हैं, धक्के मार के निकाल सकते हैं, तो उससे पहले ही उसने वो नौकरी छोड़ दी। उसने सोचा कि धक्के मार के निकाले जाने से बेहतर है कि मैं खुद ही जॉब को छोड़ दूं। सो टू elbow someone out means to forcibly move somebody out of a place, right? Then comes more power to your elbow. मोर पावर टू योर एल्बो। इस इमेज को देखिए, इस इमेज को देखिए, जब आप कोई बहुत बढ़िया करता है तो आप उसे थम्स अप देते हैं, उसे इनकरेज करते हैं, उसे उसके शोल्डर पे पैट करते, थपकी देते हैं ना। तो बेसिकली टू मोर पावर टू योर एल्बो का मतलब है जब आपको कोई हौसला अफजाई कर रहा हो, आपकी हिम्मत बढ़ा रहा हो, आपको कंग्रेचुलेट कर रहा हो, विश कर रहा हो कि आप जो कर रहे हैं उसमें और कामयाब हो और आगे बढ़े। So to encourage or wish someone continued success in their efforts or endeavors. वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें उन्होंने अभी तक जो भी सक्सेस हासिल की है वो और बढ़े, वो और आगे तरक्की करे। She is writing a book to help young people come out of stress. वो एक किताब लिख रही है जिसका पर्पस है कि युवा जो कई बार स्ट्रेस में हो जाते हैं वो कैसे उस स्ट्रेस से बाहर आए। यानी वो एक अच्छा काम कर रही है तो मेरा उसको पूरा सहयोग है। आई से मोर पावर टू हर एल्बो, राइट। सो ये था आज का पहला सेशन टॉपिक बेस्ड ईडियम्स एंड फ्रेजेस का। मुझे उम्मीद है एल्बो वर्ड पे बेस्ड मैंने जो भी इंपॉर्टेंट ईडियम्स आपको बताया वो सब कुछ आपको जरूर समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एंड में जा करके कमेंट बॉक्स में जा करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, और आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और पेड कोर्सेज के लिए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, योर फीडबैक इज मोस्ट वेलकम। थैंक यू।